एपिसोड के स्टार्ट में आयशा लुई को हक करने के बाद उससे कहती है कि उसे सर्दी लग रही है, तो उसे अपनी शर्ट उतारकर उसे पहनने को बोलता है। मगर आयशा उसकी शर्ट पहनने के बाद फिर से उसके गले लग जाती है और उनको एक दूसरे के करीब विंशा और कॉन्गरंग भी देख लेते हैं। फिर वो घर जाते हुए एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, जिसमें विंशा बोलता है कि आयशा जितनी भी कोशिश कर ले मगर उसके अंकल पिघलने वाले नहीं हैं। जिस पर कॉन्गरंग कहती है कि उसे आयशा पर पूरा भरोसा है, वो लुई का दिल जीत कर ही रहेगी। अगले दिन कॉन्गरंग अपनी फर्म में बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देती है, जो कि चैंगवेंग को बहुत ही पसंद आती है। तो वो उसके कैबिन में जाकर उसके काम की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि आज कोई काम नहीं है तो आज हाफ डे कर सकती है। कॉन्गरंग ये सुनकर खुश हो जाती है और सीधा वो विंशाओ के हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है कि आज उसका जल्दी ऑफ हो गया है, इसलिए आज रात का खाना वो दोनों एक साथ ही खाएंगे। विंशाओ भी मान जाता है और वो दोनों जाने लगते हैं कि एक डॉक्टर विंशाओ के पास आकर उसे एक इमरजेंसी केस का बताता है। तो विंशाओ किंग कॉन्गरंग को वेटिंग एरिया में इंतजार करने का कहकर खुद ऑपरेशन थिएटर चला जाता है। फिर सर्जरी में उसे सारी रात हो जाती है और वो सुबह जाकर फारिग होता है और इसके बाद वो काफ़ी थक भी चुका होता है। फिर इसे कॉन्गरंग का ख्याल आता है तो वो सीधा वेटिंग एरिया में जाता है तो देखता है कि कॉन्गरंग रात से उसके इंतजार में वहीं बैठे बैठे सो गई थी। तो उसे इस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो वो वहीं बैठकर उसको सोते में देखने लग जाता है। आहट से कॉन्गरंग की आंख खुल जाती है तो वो उसे टिफिन देकर बोलती है कि इसमें उसके लिए खाना है। मगर विंशा उसका फेस देखकर कहता है कि उसके फेस पर सूजन क्यों हो रही है। फिर वो उसे डेंटिस्ट के पास ले जाता है, जो कि उसके दांतों का अच्छी तरह चेकअप करने के बाद विंशा को बताती है कि बस मसूड़े में सूजन की वजह से फेस भी सूज गया है, टैबलेट लेगी तो आराम आ जाएगा। फेस सूजने की वजह से कॉन्गरंग मास्क पहन लेती है और घर आते ही वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तो विंशा उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसने काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया है, तो पहले वो खाना खा ले। ये कहकर वो उसके लिए दलिया बनाकर लाता है, जिसे कॉन्गरंग मास्क पहने पहने ही खाने की कोशिश करती है। जिस पर विंशा हंसने लग जाता है कि अब तुम मुझसे भी अपना फेस छिपाओगी। ये कहकर वो उसका मास्क उतार देता है और बोलता है कि वो उसे ऐसे सूजे हुए मुंह के साथ भी प्यारी ही लगती है। फिर कॉन्गरंग उसके शोल्डर पर सर रखकर लेट जाती है। आयशा लुई की शॉप पर जाती है तो वो उससे कुछ रूडली बात करता है और उसे बोलता है कि आज शॉप में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट जा सकती है। मगर आयशा उसको दिखाती है कि वो उसके लिए एक न्यू शर्ट लाई है, जो कि उसे लेनी ही पड़ेगी। जिस पर वो कहता है कि वो ये शर्ट ले लेगा मगर उसके पैसे देगा। पैसे देकर वो आयशा को इग्नोर कर कर अपना काम करने लग जाता है, जिसका मतलब था कि वो अब जाए यहाँ से। जिस पर आयशा समझ जाती है कि लुई उससे उसकी पर्सनल वीडियो देखने की वजह से नाराज़ है। फिर वो मदद के लिए विंशाओ के अपार्टमेंट जाती है, जहाँ पर कॉन्गरंग पहले से बैठी होती है। आयशा वहाँ जाकर विंशाओ से बोलती है कि उसे उसके अंकल के मामले के लिए उसकी मदद चाहिए। तो वो कहता है कि लुई एक सख्त बर्फ की मानंद है, जिसका पिघलना नामुमकिन है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो अपने कदम खुद ही पीछे हटा ले, क्योंकि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली। मगर आयशा गुस्से में कहती है कि उसने तो कॉन्गरंग और तुम्हारे सिलसिले में तुम दोनों की हेल्प की थी, अब इसे भी करनी होगी और उसे लुई की पसंद नापसंद के बारे में सब बताना होगा। तो विंशाओ मान जाता है और उसे लुई की तमाम पसंद और नापसंद उसे लिख कर दे देता है। आयशा ये लेकर खुशी खुशी वहाँ से भाग जाती है और इसके जाने के बाद विंशाओ किंग कॉन्गरंग के साथ रोमांस करने की कोशिश में लग जाता है और उसे आज़ाद अपने साथ अपने बेड पर सोने की ऑफर भी करता है, जिसे कॉन्गरंग फौरन से रिजेक्ट कर ये कहती हुई कि उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है वहाँ से चली जाती है। फिर कॉन्गरंग अपनी लव फर्म में दिलो जान से काम करने पर लग जाती है और चैंगवेंग की तरह वकालत में नाम पैदा करने के लिए वो दिन रात एक करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, जिसमें हर काम में चैंगवेंग उसकी हेल्प करता है और अपना एक्सपीरियंस भी उसके साथ शेयर करके उसे मोटिवेट भी करता है। कॉन्गरंग की इतनी मेहनत देखकर चैंगवेंग अपने पास मौजूद एक बड़े केस के पेपर बनाने का काम वो कॉन्गरंग को देता है, जिसको कंप्लीट करने में कॉन्गरंग को बहुत रात हो जाती है। विंशाओ किंग उसे लेने उसके ऑफिस आता है और उसे फ़ोन भी करता है, तो कॉन्गरंग उसे बताती है कि आज वो एक बहुत ही अहम काम कर रही है और उसे आज रात उसे कंप्लीट भी करना है, इसलिए वो घर जाकर सो जाए और उसका इंतज़ार ना करे, क्योंकि उसे बहुत ही देर हो जाएगी। मगर विंशाओ किंग घर जाने के बजाय बाहर ही खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। उधर कॉन्गरंग और चैंगवेंग मिलकर फिर से काम करने लग जाते हैं और चैंगवेंग की हेल्प करने से कॉन्गरंग को काफ़ी आसानी हो जाती है। फिर कॉन्गरंग चैंगवेंग के लिए खाना भी ऑर्डर करती है और चैंगवेंग काम के दौरान कॉन्गरंग को बार बार देखने भी लग जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चैंगवेंग कॉन्गरंग के लिए एक खास फीलिंग रखने लगा था और दिले दिले में वो कॉन्गरंग को लाइक भी करने लगा था, ये जाने बगैर ही कि कॉन्गरंग एक अदद बॉयफ्रेंड भी रखती है। उसे कॉन्गरंग अच्छी लगने लगी थी और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले एपिसोड तक के लिए बाय बाय।